बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था बायो एनर्जेटिक्स। और उस क्लास में मैंने आपको बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनीशन और उसके साथ साथ बॉडी में केमिकल एनर्जी किस तरह जो है वो कन्वर्ट होती है दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स में, यानी ट्रांसमिशन केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, और उसके साथ साथ जो लिविंग थिंग की बॉडीज़ हैं उनमें एनर्जी किस सूरत में मौजूद होती है और किस तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में तफसीलात बताई थी। तो उम्मीद है कि आपने लेक्चर को तवज्जो से सुना होगा और चीज़ों को समझा होगा। आज भी हम चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टुडे आवर टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये आपके लिए कोई नया लफ्ज नहीं है, ऐसे ही है ना। ये जो टर्मिनोलॉजी है फोटोसिंथेसिस, ये आप पिछली क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में कई मर्तबा इसे पढ़ चुके हैं और इसको समझ चुके हैं। सही, कोई नई चीज इसमें तो नहीं है ना आपके लिए। हाँ, जो नई चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, लेकिन पुरानी चीजें जो आपको याद हैं वो क्या है। जैसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपको पहले बताई गई थी, पढ़ाई गई थी जूनियर क्लासेस में। वो क्या था? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ऐसे ही है। तो आज थोड़ा सा हम जो है इस वर्ड की वर्डिकल मीनिंग्स को देखेंगे। सही, ये लफ्ज आपको नजर आ रहा है फोटोसिंथेसिस। ये जो लफ्ज है फोटोसिंथेसिस किस पर मुश्तमिल है भाई? ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसको इस तरह हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो पहला वर्ड क्या है? फोटो, और दूसरा क्या है? सिंथेसिस। ओके, देख रहे हैं फोटो एंड सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या है और सिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मैन्युफैक्चर और टू प्रिपेयर और टू मेक। ओके, क्या वर्डिकल मीनिंग्स मैंने क्या बताए हैं? फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर और टू मैन्युफैक्चर। तो इसकी वर्टिकल मीनिंग क्या हुई? यानी लाइट की मौजूदगी में to manufacture something in the presence of light। सही, लाइट की मौजूदगी में या लाइट की मदद से कोई चीज तैयार करना। वो चीज जो तैयार होती है उसे हम जानते हैं वो क्या है? प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं, ऐसे ही है ना। अब वो फूड क्या होता है, केमिकली क्या चीज होती है, उसके बारे में इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9 में, जो थोड़ी सी डिफरेंट है जूनियर क्लासेस से। क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस इन व्हिच बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। अगेन लेट्स photosynthesis is the fundamental process in which basic organic molecules, ये organic molecule क्या है? ग्लूकोज and oxygen are produced। photosynthesis एक बुनियादी अमल है जिसके जरिए क्या तैयार किया जाता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तैयार किया जाता है और ऑक्सीजन तैयार की जाती है। सही, फोटोसिंथेसिस वो फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन तैयार की जाती है। अब ये प्रोसेस कहाँ होता है? कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है? तो अपनी किताबें आप लोग निकाल लीजिए और हम लोग पढ़ रहे हैं बुक में पेज नंबर 121 पर। ओके, 121 पर हम स्टडी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसका कुछ हिस्सा पेज नंबर 122 और 123 पर भी मौजूद है। तो ये किताबें आप निकाल लीजिए और उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? पेंसिल एंड हाइलाइटर। ठीक है, तो जो चीजें भी आपको समझाई जाएंगी उन्हें अपने अल्फाज में नोट करेंगे और जो पॉइंट्स में हाईलाइट करने के लिए कहूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे। सही, तो मैं बात कर रहा था कि फोटोसिंथेसिस के
बारे में हमने आपको जो ये बताया कि फोटोसिंथेसिस इज द फंडामेंटल, ये फंडामेंटल का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा जो है मैं प्रोमिनेट करता हूं फंडामेंटल को। ये फोटोसिंथेसिस को हमने अब फंडामेंटल प्रोसेस क्यों कह दिया? इससे पहले हम पढ़ते रहे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें प्लांट अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। आज हमने इसको कह दिया फंडामेंटल। तो फंडामेंटल आज क्यों कह दिया, ऐसी क्या बात है, फंडामेंटल प्रोसेस से क्यों कह रहे हैं? फंडामेंटल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को इसलिए कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में जो चीज तैयार की जाती है वो इस दुनिया में पाई जाने वाली जो लाइफ है, ठीक है, ये जो लाइफ सस्टेनिंग एरिया है बायोस्फीयर, इसमें जो पाए जाने वाली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की जो डिपेंडेंसी है या उनका जो इन्हिसार है वो किस पर है? उसी मॉलिक्यूल पर है जो फोटोसिंथेसिस में तैयार किया जाता है। सुन रहे हैं आप ये बात? तवज्जो दें इस बात पर कि फंडामेंटल इसलिए कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस से जो चीज तैयार की जा रही है, वो जो मॉलिक्यूल बन रहा है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उस पर इस दुनिया में पाए जाने वाली तमाम लाइफ का इन्हिसार है। किस तरह, ये हम इस प्रोसेस को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। सही, तो फंडामेंटल समझ में आ गया। अपने अल्फाज में इसको नोट करें कि फोटोसिंथेसिस को फंडामेंटल प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है। ओके, उसके बाद इसमें क्या तैयार होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है जिनमें बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या सल्फर वगैरह से बने हुए जो मॉलिक्यूल होते हैं। केमिस्ट्री में भी शायद आपने पढ़ लिया हो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है जो इसमें तैयार किया जाता है? वो है ग्लूकोज, जिसको शुगर भी कहते हैं। सही, ग्लूकोज एंड शुगर, सही, एक ही चीज के दो नाम है। ओके, और उसके साथ साथ क्या मैन्युफैक्चर होता है? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अमल में तैयार हो रही है, ये फोटोसिंथेसिस के अलावा इस बायोस्फीयर पर कहीं भी तैयार नहीं की जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में ऑक्सीजन के लिए जो एक कारखाना लगाया है, दुनिया में रहने वाली लिविंग थिंग की जरूरियात को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का जो कारखाना लगाया है, जो फैक्ट्री लगाई है ना, वो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म में लगाई है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में यहाँ देखें एक छोटी सी मिस्टेक नजर आ रही है। ये फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग्स लिखी हुई है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, एक वर्ड मिसिंग है। ओके, ये एन मिसिंग था इसमें। सही, तो अब ये सही होगा। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को हमने बेसिक प्रोसेस किस लिए कहा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो मैंने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के हवाले से आपको क्या बताया? आज मैंने यहाँ प्लांट का जिक्र नहीं किया। जूनियर क्लासेस में आपको ये बार बार बताया जाता रहा कि ये प्लांट में होता है, प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है, लेकिन आज हमने प्लांट का जिक्र नहीं किया क्योंकि अब हम जूनियर क्लास से थोड़ा सा एडवांस जाने वाले हैं। पहले आप छोटे थे तो सिर्फ हम जूनियर क्लास में सिर्फ प्लांट के बारे में गुफ्तगू करते थे, लेकिन अब और ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी आप जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ ग्रीन प्लांट में नहीं होता, उसके अलावा और ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। कौन कौन से हैं वो ऑर्गेनिज्म? अच्छा, पहले तो आप एक काम करें कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पेज नंबर 121 पर लिखी हुई है, उसको हाईलाइट करें फौरी तौर पर। हाईलाइट कर लिया आपने? मिल गई आपको? शुरू में ही पहली जो दो लाइन है उसमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, हाईलाइट हो गई। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जानते हैं ना? क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। ओके, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उन तमाम में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। और ये ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं भाई? ग्रीन प्लांट्स, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद एल्गी,
एलजी, ठीक है, एलजी में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और उसके साथ साथ कुछ प्रोटोजोअन्स हैं, सही, फाइलम प्रोटोजोआ से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, सही, उनमें भी क्लोरोफिल बाद में पाया जाता है, जैसे यूग्लिना एक प्रोटोजोअन है और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सही। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, सही। क्लेमाइडोमोनास जो है वो एलजी है। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ओके। तो प्लांट के अलावा भी दीगर ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके नाम आपकी किताब में लिखे हुए हैं ना, पेज लाइन नंबर 4 में, सही। तो इसको भी हाईलाइट कर लें, कौन कौन से हैं ये। नंबर 1 तो प्लांट है, नंबर 2 एलजी, उसके बाद कुछ प्रोटोजोअन्स हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं। तो इन सब में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, यानी ये फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हाईलाइट हो गया। उसके बाद बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, सही। इससे आपको पता ये चल जाएगा कि यहाँ रिएक्टेंट कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और प्रोडक्ट क्या तैयार हो रहा है। ये भी पुरानी बात है वैसे, लेकिन रिवाइज हो जाएगा, देख लें दोबारा। फोटोसिंथेसिस में क्या इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का जो केमिकल रिएक्शन है, जो आगे आप तफसील से पढ़ेंगे, इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है, कहाँ होता है भाई, क्लोरोफिल की मौजूदगी में। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन होता है लाइट की मौजूदगी में, सही। फोटोसिंथेसिस का अमल, जितने भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उनमें लाजमी सी बात है क्लोरोप्लास्ट भी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का केमिकल रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, सही। यहां आप लिख लें कि रिएक्टेंट कौन से हैं, यहां ये रिएक्टेंट्स हैं, सही, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ओके। तो ये रिएक्टेंट है, कौन कौन से रिएक्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके बाद प्रोडक्ट क्या तैयार होता है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन या शुगर एंड ऑक्सीजन, सही। ये दो चीजें तैयार होती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये जो हमने इक्वेशन आपको सामने यहाँ पर पेश की है, इक्वेशन आपके सामने लिखी है, ये बजाय देखने में तो बहुत सिंपल प्रोसेस नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये वन गो प्रोसेस नहीं है कि इनका केमिकल रिएक्शन हुआ, फॉर प्रोडक्ट तैयार हो गया, सही। इन दोनों का केमिकल रिएक्शन कई स्टेप में होता है, सही। वो सारे स्टेप भी हमें पढ़ने हैं आगे की क्लासेस में। और फिर उसके नतीजे में ये जो ग्लूकोज तैयार हो रहा है, ये किसी एक स्टेप में तैयार नहीं होता, बल्कि इसके लिए भी पूरी एक साइकिल चलती है। उसके बाद कहीं जाकर ये प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसका फॉर्मूला है C6H12NO6, यानी शुगर या ग्लूकोज, ओके। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये वन गो प्रोसेस नहीं है, बल्कि कई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स पर मुश्तमिल है। तो यहां मैंने आपको और क्या बताया, मैंने फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन के बाद आपको इक्वेशन बताई, ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिखी हुई है, आपको बैलेंस ही याद होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने आपको इसके रिएक्टेंट बताए फोटोसिंथेसिस के अमल के, और इसके प्रोडक्ट्स बताए। और जो काम की बात मैंने बताई वो यहाँ एक और है कि फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। अगले सफे पे आ जाए, सही। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है ये कहाँ पाया जाता है, पेज नंबर 122 पर यहाँ देख लें आप, लिखा हुआ भी है और आप इसको हाईलाइट करेंगे। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल है ये एक स्पेशल पिगमेंट है जो विजिबल लाइट, यानी जो लाइट हमको नजर आती है ना, ये सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता,
ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि इस लाइट में से कुछ मखसूस जो इसका हिस्सा है उसको कैप्चर करता है। सही, विजिबल पार्ट जो है लाइट का उसको कैप्चर करता है, और उसके बाद ये जो लाइट एब्जॉर्ब की गई है ये एनर्जी के तौर पे काम करती है इस रिएक्शन को मुकम्मल करने के लिए। लाइट जिसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वो क्या करती है, इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी दरकार है, यहाँ दो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका आपस में केमिकल रिएक्शन होना है, इस मॉलिक्यूल को टूटना है और इसे तैयार होना है, और मैंने बताया कि इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो वो स्टेप कैरी आउट करने के लिए, उन स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के पास एनर्जी कहां से आई, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ओके, तो ये एनर्जी इस तरह हासिल होती है, और फिर इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में। ये बातें आप अपने पास हाईलाइट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के अमल में लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में। सही, ये भी लिखा हुआ है, इसे आप हाईलाइट कर लें। ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पुरानी चीजें थी और कुछ नई चीजें थी। अभी तो ये टॉपिक काफी तवील चलेगा, इस पूरे चैप्टर में ये टॉपिक ही है जो हमें पढ़ना है, और कुछ जो है वो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। सही, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो सरसरी तौर पर मोटी मोटी जो बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गई। ओके, अच्छा, इसके हवाले से आप एक और चीज भी समझ लें जो इसके साथ साथ पढ़ना जरूरी है, कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ये जो फूड मैन्युफैक्चर होता है, ये जो ग़िज़ा तैयार होती है, इसे प्लांट किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह बनती है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब ये किस तरह इस्तेमाल की जाती है और क्या क्या इसके यूजेस हैं वो आपको समझना है। सही, प्लांट बॉडी में इसके क्या क्या यूजेस हैं, प्लांट बॉडी के बाहर भी इसके यूजेस हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये फूड प्लांट किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी किताब में पेज नंबर, आपके पास किताब खुली हुई है ना, पेज नंबर 122 पर जो है वो एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है, एक जो है वो कॉन्सेप्ट मैप टाइप का बना हुआ है, नजर आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट मैप को जरा देखिए तवज्जो से। यहाँ स्क्रीन पे क्या आपको एक कॉन्सेप्ट मैप नजर आ रहा है। ओके, अब किताब में भी देखते रहिएगा और स्क्रीन पे देखते रहें और चीजों को अपने पास नोट करते रहें। सबसे ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है उसमें तो यही बताया गया है ना कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या तैयार होता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है वो दिन के औकात में ज्यादा बनता है, रात में ऐसा क्योंकि लाइट नहीं होती तो कम होता है। तो जो जायद मिकदार दिन में बन रही होती है उसका क्या होता है, इसमें देखें आप एक एरो जा रहा है, स्टार्च। सही, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज ही है, लेकिन उसकी जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग चेन है। सही, उसका बड़ा यूनिट है, तो उसमें कन्वर्ट करके प्लांट में इसको स्टोर किया जाता है ताकि रात में इस्तेमाल हो सके। एक बात और क्या होता है, उससे नीचे आ जाएं, दिन भर जो प्लांट लाइफ गुजार रहे हैं, जो प्लांट क्योंकि एक लिविंग थिंग है और प्लांट को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो दिन में रिस्पिरेशन का अमल, दिन रात रिस्पिरेशन का अमल तो चलता रहता है ना प्लांट में एनर्जी बनाने का अमल चलता रहता है। तो ये एनर्जी बनाने के लिए फूड को इस्तेमाल किया जाता है, और वो एनर्जी क्या होती है भाई, इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ बॉडी की एक्टिविटीज के लिए। जैसे प्लांट की रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं और उसमें जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं वो वाटर और मिनरल्स को लीज तक पहुंचा रहे हैं, वहाँ जो फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहाँ भी काम चल रहा है, वहाँ जो सेल्स है मखसूस जो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हें अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। सही, फिर उस फूड को सप्लाई किया जाता है, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो मजमूई तौर पर बात यह है कि प्लांट क्योंकि लिविंग थिंग है और उसमें 24 घंटे रिस्पिरेशन का अमल चलता रहता है, एनर्जी बनती रहती है, और वो प्लांट की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सही, तो इसको नोट कर लें आप अपने पास कि एनर्जी तो 24 घंटे बनती रहती है, तो वहां इस ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है
ठीक है, रिस्पिरेशन के अमल में, ताकि एनर्जी बन सके और लाइफ को मेंटेन रखा जा सके। सही। अब उसके बाद ग्लूकोज का मजीद इस्तेमाल, बिल्कुल ग्लूकोज के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, सक्रोज। ठीक है, इसको सक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर सक्रोज जो है उससे क्या होता है, ये स्टोरेज जो ऑर्गन्स है वहां स्टोर हो जाती है। सही। फ्रूट्स में या जो ट्यूबर्स होते हैं उनमें इसको सेव कर दिया जाता है। सही। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि सक्रोज की फॉर्म में इसको बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है। कहाँ, फ्रूट्स में। सही, इतना भी याद रख लें तो काफी है। उसके बाद क्या होता है, इससे 3 चीजें और बनाई जाती हैं। इसी ग्लूकोज से प्लांट 3 चीजें और बनाते हैं। फैट्स बनाए जाते हैं, नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं, फॉस्फेट बनाए जाते हैं। ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। प्लांट में आपने पढ़ा था ना कि वो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। सही। वाटर में मिनरल डिजॉल्व होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो मिनरल्स जो है वो यहाँ इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए, जैसे फैट्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, नाइट्रेट्स बना रहे हैं, फॉस्फेट बना रहे हैं, तो यहाँ ये प्लांट मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। ओके। फिर इससे क्या बनाते हैं, फैट जो है वो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है और प्रोडक्शन के लिए। आपने सुना होगा कि प्लांट से ऑयल हासिल किया जाता है, जैसे सनफ्लावर है उसके सीड में ऑयल होता है, और बहुत सारे प्लांट हैं, सरसों है उसके सीड में ऑयल होता है। तो ये सारा ऑयल कहाँ से आ रहा है, प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया था उसी को जो है वो ऑयल में या फैट में कन्वर्ट किया है और वो यहाँ स्टोर हो जाता है। ओके। फिर नाइट्रेट से क्या बनाया जाता है, और अमाइनो एसिड बनाया जाता है। अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का यूनिट है। अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन का छोटा मॉलिक्यूल है, मोनोमर है, प्रोटीन का यूनिट है। तो ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। सही। और उससे क्या बनेगा, प्रोटीन तैयार की जाती है। प्लांट की बॉडी में प्रोटीन सेव होती है और मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाने के और एंजाइम्स बनाने के काम भी आती है। सही। और नाइट्रेट और फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड भी बनाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड आप यूं समझ लें कि डीएनए बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डीएनए। आपने सुना है ना कि प्लांट के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं जो डीएनए से बने होते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं यही तो मिलकर डीएनए बनाते हैं। सही। तो प्लांट की बॉडी में जो ग्लूकोज मैन्युफैक्चर होता है उससे ये सारे काम किए जाते हैं जो आपको इस कॉन्सेप्ट मैप में नजर आ रहे हैं। तो समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह होता है। अभी सिर्फ सरसरी सा, आगे तफसील से पढ़ेंगे। और ये जो फूड तैयार होता है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपकी किताब में पेज नंबर 122 पर मौजूद है। आप इसको हाईलाइट करेंगे। और ये जो मैं बार बार हाईलाइट करने का कह रहा हूँ, तो ये क्यों कह रहा हूँ, इस चीज को तवज्जो से सुन लें कि देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो एन मुमकिन है कि बोर्ड जो है वो अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न तब्दील करे। जिस तरह इकरा में आप जहाँ पढ़ते हैं यहाँ भी हुआ है ना, प्रेप से लेकर 8 तक पैटर्न को थोड़ा तब्दील किया गया है और सिर्फ जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड और शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड पेपर लिया गया है। तो ऐसा ना हो कि कहीं बोर्ड भी इसी पे आ जाए और एमसीक्यूज की या ऑब्जेक्टिव्स की तादाद बढ़ा दी जाए। तो ये जो पॉइंट मैं हाईलाइट करा रहा हूँ इन सब पर ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इन्हें तवज्जो से सुनना है, हाईलाइट करना है, समझना है और अपने अल्फाज में नोट करना है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फोटोसिंथेसिस से मुताल्लिक मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।